गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर ब्रजेश। मैं जितने भी प्रतिभागी हैं जो लगातार परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए एक छोटी सी टॉपिक लेकर आया हूं, जहां से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस हमेशा इतिहास में पूछे जाते हैं। और वो टॉपिक है आपके प्रमुख नारे। प्रमुख नारे जो हैं, यहाँ से जरूर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों। वो कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे वो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स के एग्जामिनेशन हो, पीसीएस प्रीलिम्स 2020 के हों, चाहे आपके बीएचयू एंट्रेंस रिलेटेड क्वेश्चंस हों, बीए, बीएड, एलएलबी, इन सारी जगहों पे, या सीटेट के भी जो सामान्य ज्ञान वाले पेपर होते हैं 6 to 8, वहां पर भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस आपको बताता हूं, आप उसे जरूर ध्यान से सुने और कई बार सुनिए, हो सके तो लिखिए भी, काफी फायदेमंद रहेगा आपके लिए। जैसे पूछा गया है आप लोगों के लिए कि डू और डाई का नारा किसने दिया। डू और डाई का नारा, ये जो नारा है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको दो लोगों ने दे दिया। सबसे प्रमुख रूप से एम के गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत दिया था, और बाद में इस नारे को रिपीट करने का काम सुभाष चंद्र बोस ने भी किया। तो यह भी आपको ध्यान देना होगा। दूसरी चीज, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा भी सुभाष चंद्र बोस का है। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस का नारा है। इंकलाब जिंदाबाद, ये जो नारा है यह भगत सिंह का नारा है, यह ध्यान रखिएगा। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस का नारा है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है, ये नारा जो है ये राम प्रसाद बिस्मिल का नारा है। ये भी याद आपको रखना है। ये नारे ऐसे होते हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देते हैं, आप में एनर्जी भरने का काम करते हैं। अगर इस तरीके के नारे अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आपको इसी उद्देश्य से पूछे जाते हैं कि आप याद रखें, आप में देशभक्ति की भावना हो। वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था, मैं स्वभाव से समाजवादी हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये कथन था। दास, यहाँ आपको कई तरीके के, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, मोहम्मद इकबाल ने कहा था, ये उनका नारा था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक का नारा था। ये भी उन्होंने कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। नेहरू देशभक्त है और जिन्ना राजनीतिज्ञ है, यह भी जो स्लोगन है, यह अबुल कलाम आजाद देश के पहले शिक्षा मंत्री जो थे, उनका ये कथन है। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण नारे हैं। मैं अंग्रेजों को समुद्र तक खदेड़ सकता हूं, मैं अंग्रेजों को समुद्र तक खदेड़ सकता हूं, लेकिन समुद्र नहीं सुखा सकता। ये कथन बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का था। यह भी पूछा जाता है, आप इसे भी याद कर सकते हैं। मैं देश के बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं, ये कथन एम के गांधी का था। पूछा जाता है, यह भी ध्यान रखना होगा। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील सिद्ध होगी। ये कथन जो है ये लाला लाजपत राय का है। ये कथन लाला लाजपत राय ने कहा था, ये हमें ध्यान देना होगा। कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ा रही है और ये इसके मृत्यु में मैं सहायक बनूंगा। कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ा रही है और मैं इसके मृत्यु में सहायक बनूंगा, ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। यह भी हमें ध्यान देना होगा, इंपॉर्टेंट है। मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी किंतु उत्तर में मुझे पत्थर मिले। मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी लेकिन उत्तर में मुझे पत्थर मिले, यह कथन महात्मा गांधी का था। यहाँ से ये जो मैंने स्लोगन्स आपको बताए हैं ये पूछे जाते हैं बच्चों। ये कई बार एंट्रेंस में आए हुए हैं। बहुत छोटा सा क्लिप था, बहुत छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए, लेकिन समस्या इस बात की है कि इन छोटे से वीडियो से ही 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाते हैं। तो आप इसे जरूर तैयार करिएगा। और हाँ, अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब
जरूर करिएगा बच्चों, अगर आपने नहीं किया है अभी तक तो। और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि वो कम से कम 1-2 नंबर के क्वेश्चंस अपने तैयार कर सकें। जय हिंद, जय भारत।